नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने आए हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीते। और न केवल 50 लाख रुपए जीते बल्कि ये 50 लाख रुपए जीतकर इस महिला ने अपना खुद का, अपने परिवार का, अपनी समाज का, अपने नगर का और अपने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया था। आपने नाम सुना होगा, इनका नाम है अमिता सिंह तोमर। ये जो अमिता सिंह तोमर हैं, ये मध्य प्रदेश में तहसीलदार हैं और आज से कुछ घंटे पहले तक, 2-3 दिन पहले तक ये श्योपुर के विजयपुर में तैनात थी। लेकिन अब ये महिला भ्रष्टाचार के आरोप में कल जेल भेज दी गई है। अब आप सोचिए, एक और आपने पढ़ाई की, नाम रोशन किया, अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में 50 लाख रुपए भी जीत कर दिखाए, दूसरी ओर 2-2.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में अब इस महिला को सीपरी की महिला जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये इस समय जेल पहुंच चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं इसके कुछ फ़ोटो दिखाता हूं। आप देखिए, ये अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में पहुंची थी। मैं नाम फिर बता रहा हूं, अमिता सिंह तोमर। क्या नाम हुआ था। ये 2011 में केवीसी में गई थी और इन्होंने 50 लाख रुपए कमाए थे, वहाँ पर एक तरह से जीते थे। क्या नाम हुआ था, क्या वाहवाही मिली थी इनको। लेकिन वही नाम पूरा के पूरा अब कलंकित हो गया और आज ये अमिता तोमर इस समय सीपरी की जेल में चक्की पीस रही हैं। अब पूरी घटना बताता हूँ, मामला क्या है। दरअसल ये मामला है, जब ये वहाँ तैनात थी तो श्योपुर के बड़ौद गांव में बाढ़ आई थी 2021 में। बाढ़ के बाद किसानों की फसल तबाह हुई, उनके मकान तबाह हुए, उनके पशु तबाह हुए और कई तरह की हानि हुई। सरकार ने यहाँ से मदद पहुँचाई। मदद 4 खाते में पहुँचाई गई, 4 उसके खाते बनाए गए। जिनकी फसलें तबाह हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, जिनके मकान तबाह हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, जिनकी पशु हानि हुई है उन्हें दिया जाए, और अन्न का भी एक बनाया गया कि इसमें दिया जाए। और 2,57 करोड़ रुपए का इसमें घपला घोटाला हुआ है। अब हुआ क्या है कि जो किसानों की फसल खराब हुई थी उन किसानों के खाते में तो पैसा पहुंचा है, लेकिन जिन किसानों के मकान टूटे, जिनकी पशु हानि हुई और अन्य हानि हुई, इसके नाम पर इस क्षेत्र के 22 पटवारियों ने अपने नाम, पत्नी के नाम, बच्चों के नाम, बहुओं के नाम, ये पूरा पैसा 2,57 करोड़ रुपए, ये जो 22 पटवारी हैं इन्होंने मनमाने तरीके से बांटे। और इन पटवारियों ने बाकायदा रिश्वत दी है तहसीलदार को। तहसीलदार कौन है? अमिता सिंह तोमर। इस अमिता सिंह तोमर ने पहले पैसे के लालच में 2,57 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को बांट दिए जो पात्र नहीं थे। अब इस मामले में पहले 6 पटवारियों के खिलाफ FIR हुई। 6 पटवारियों ने ये जो पैसा लूट लिया था, कह सकते हो, ये पैसा इन्होंने वापस किया। तब शक और मजबूत हुआ कि नहीं, ये मामला बड़ा गंभीर है। सबसे पहले 6 पटवारी पकड़ में आए थे, लक्ष्मी नारायण, मेवाराम, इनायत खान, मंजू दीक्षित, अहमद मित्तल और राजकुमार शर्मा। इन्हें पकड़ा गया, इन पे FIR की गई। इनने कुछ पैसा वापस किया, बयान हुए और ये सब चौंक गए कि टोटल इसमें 22 पटवारी, 1 तहसीलदार और जिन लोगों को मुआवजा गलत तरीके से पहुंचाया गया वो मिला लें तो 110 आरोपी बनाए गए। क्या तरीका है कि सरकार का पैसा है तो लूट लो, और आपको तो जिम्मेदारी दी गई है चौकीदारी की, आप तो तहसीलदार हैं। लेकिन आप सोचिए किस तरह से ये पैसा लूटा गया। लेकिन कानून के हाथ भी, कानून के शिकंजे भी कमज़ोर नहीं, वहाँ तक पहुँच गए और आखिरकार परसों इसको हटाया था कलेक्टर ने, श्योपुर कलेक्टर ने तहसीलदार की पद से, और कल पुलिस ने गिरफ्तार किया और कल शाम को सीपरी की महिला जेल में इनको डाल दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस पूरे मामले में 27 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैं पहले ये बता दूं कि 22 पटवारी, 1 तहसीलदार और अन्य मिला के 110 आरोपी हैं और कल तक 27 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
83 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हो गए हैं। यानी अब तेजी से छापे पड़ेंगे। और ये आरोपी कौन है? कोई दूर के नहीं है, इन्हीं पटवारियों की बहू है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाते रिश्तेदार हैं, जिनके खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया। आप देखिए कानून का हाथ ना केवल इनको जेल के सीखचों तक पहुंचाएंगे, बल्कि ये सब लोग गिरफ्तार भी होंगे और इनसे जो अवैध पैसा इसकी वसूली भी होगी। अब मैं उन 22 महान महापुरुषों के नाम बता दूं जिन्हें पटवारी के रूप में खूब पैसा मिलता है, हर कदम पे पैसा कमाते हैं, फिर भी ये मुआवजे की राशि जिन लोगों ने हड़पी है, जिन 22 पटवारियों को आरोपी बनाया गया है, उनमें है एक अखिलेश जैन, पहला नाम, हुकुमचंद बिसारिया, भोलाराम गुप्ता, ब्रजराम मीणा, महेंद्र जाटव, नीलेश मीणा, राजवीर जाटव, ये पटवारी हैं श्योपुर के, विजयपुर के पास, रामदयाल जगा, रामहेत टैगोर, राम नरेश जाटव, या कट लगा लेना भैया यार थोड़ा, राम नरेश जाटव, संजय रावत, शंकर लाल मस्कुले, सोनेराम धाकड़, सुमित देसलहरा, विनोद भूषण, योगेश बिंदल, लक्ष्मीनारायण गोरछिया, मेवाराम गोरछिया, इनायत खान, मंजू दीक्षित, हेमंत मित्तल और राजकुमार शर्मा, ये 22 पटवारी अब जेल जाने की तैयारी में हैं। कुछ चले गए हैं, अब तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है, तो ये बचेंगे नहीं। सोचिए कितना लालच है, और सरकार के खजाने को भी अब लोग छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अब ऐसे लोगों पर तो निश्चित तौर पे केवल गिरफ्तार मत करो। मेरी तो इच्छा है कि जहाँ ये पदस्थ थे वहाँ इन लोगों का जुलूस निकलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए ये चेहरे हैं जो सरकार के खजाने पर भी डाका डालने की हिम्मत कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज बड़ी कहानी है मध्य प्रदेश की उस महिला की जिनके कारण से हमारा सिर गर्व से ऊंचा हुआ था। आज उसी महिला ने इस प्रदेश का नाम डुबो दिया, परिवार का नाम डुबो दिया। एक महिला केवल पैसे के लालच में कितना गिर सकती हैं, आज उसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। मुझे लगता है कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी इस प्रोग्राम को देखेंगे वो सबक जरूर लेंगे। छोटे से लालच में ऐसा कोई काम मत करिए कि आपके कारण से आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका पति, आपके नाते रिश्तेदार कभी नजरें नीची करें। थोड़ा बहुत कम में काम चलाइए, पर कोशिश करिए कि शान से जीजिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।